नमस्कार। शुभ संध्या। हे हंस वाहिनी, आओ ना अपने हंस पे चढ़कर रख दो हमारे सिर पर अपनी कृपा के दोनों कर। दे दो अपना स्नेह मंच पर विराज कर, विमल मति कर दो माँ बुद्ध में विवेक भरकर। निज दिन तुमको बुलाऊं मैं दोनों जोड़ के कर, आमंत्रण स्वीकार करो विराजो हमारे मंच पर। आमंत्रण स्वीकार करो विराजो हमारे मंच पर। माँ बीड़ा पाणी हंसवाणी से आमंत्रित करती हूँ कि माँ हमारे मंच पर विराज के, हमारे कंठ में, हमारी जिह्वा में, हमारी बुद्धि में विराजो और इस मंच पे अपने भावों की निर्झरणी बहा दो। तत्पश्चात इस मंच को नमन करती हूँ और हमारे साथ जो आज हमारे आतिथ्य हमारा आमंत्रण स्वीकार करके आए, इन्हें नमन करती हूँ और हमारे राधा कृष्ण को नमन करती हुई आज के एक नए और जो हमारे साथ बाहर रचनाकार जुड़ गए हैं हमारे साथ, जो हमको और विवेक जी को प्रणाम कर रहे हैं। विवेक जी आपको, आप सबको मैं प्रणाम करती हूँ। आप सबका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करती हूँ इन्हीं शब्दों के साथ। आप नाम कैसे भी करूं बताइए मैं उनका। स्वागत आपका और कैसे करूं सत्कार। कैसे करूं मैं स्वागत आपका, कैसे करूं सत्कार। और मन मन की रोली भाव के अच्छत आप करो स्वीकार। मन की रोली भाव के अच्छत आप करो स्वीकार। तो मैं आज एक नए कार्यक्रम के साथ आपके सामने उपस्थित हूं, जो विषय है युवा पीढ़ी साहित्य और आध्यात्म। हम एक परिचर्चा करेंगे। परिचर्चा के लिए हमारे साथ साहित्य जगत के अनमोल रतन या श्रृंगार रस के समंदर, जी हाँ, आदरणीय विवेक कवीश्वर जी के साथ कार्यक्रम का आगाज करूं उसके पहले मैं हमारे आतिथ्य साहित्यकार का सूक्ष्म परिचय आपको दे दूं, क्योंकि इनका परिचय से आप कोई भी अपरिचित नहीं है, फिर भी मंच के कुछ नियम होते हैं, इससे मैं सूक्ष्म का परिचय दे रही हूँ। आप मूलभूत नागपुर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और अब स्थायी रूप से दिल्ली में निवास कर रहे हैं। वाणिज्य स्नातक और प्रबंधन से अपरा स्नातक है। आप गोदरेज समूह के जनरल मैनेजर की पोस्ट से सेवानिवृत्त है और 50 वर्षों से लेख का कार्य कर रहे हैं, लेखन का, और साहित्य जगत में अपना योगदान दे रहे हैं। सभी विधाओं में आपको लिखने का महारत हासिल है। 40 वर्षों से आप रंगमंच और रेडियो व दूरदर्शन से जुड़े हुए हैं। 7 एकल पुस्तक और 11 साझा पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। शायद मैं तो देखती हूँ कोई दिन भी ऐसा नहीं जाता जब विवेक जी किसी न किसी पटल पे उपस्थित नहीं हो, और कभी श्रृंगार रस की गंगा बहाते हैं तो कभी किसी भी टॉपिक पे। तो ऐसे सरल हृदय, गंभीर बातें, अच्छे वक्ता के साथ अच्छे श्रोता, उच्च कोट के समीक्षाकार, बस यही कहूंगी कि श्रृंगार रस की कविताएं गीत लिखते हैं तो मन के भावों को बूंद बूंद करके लेखनी में पिरो देते हैं और कोरे कागज पे मोती से शब्द चाशनी में डुबोकर अंकित कर देते हैं, जो हमारे मन को उनके एक एक शब्द छू जाते हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों से आज हमारे बीच में पधारे हमारे अतिथि का मैं स्वागत करती हूँ और आपको मंच पे आमंत्रित करती हूँ। आइए विवेक जी, आपका मंच पे स्वागत है। आइए विवेक जी, आपका मंच पे स्वागत है। अतिथि देवो भव का मान सम्मान मन में है। अतिथि देवो भव का मान सम्मान मन में है। चुन चुन कर फूलों की माला बनाया है। चुन चुन कर फूलों से माला बनाया है और मंच के सभी लोगों का स्नेह इसमें समाया है। विश्वास की सुई और प्रेम का धागा मंगवाया है और श्री कृष्ण के मंत्रों के साथ प्रेम से इसे पिरोया है। कृष्ण के मंत्रों के साथ प्रेम से इसे पिरोया है। गूंथ कर माला को केशव को अर्पित किया है। गूंथ कर माला को केशव को अर्पित किया है। उनका आशीर्वाद ही आपको समर्पित किया है। उनका आशीर्वाद ही आपको समर्पित किया है। 9 वर्ष आपका बहुत खुशियों भरा हो। अपना आशीर्वाद
और आपका स्नेह की हमें कभी कोई कमी ना हो। आपके आशीर्वाद और आपके स्नेह की हमें कभी कोई कमी ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको मंच पे आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सरोज जी, आपने इतने सुंदर शब्दों से मेरा स्वागत किया कि मुझे अब स्वयं पर ही कुछ गर्व महसूस होने लगा है। आपका पटल मेरे लिए कुछ नया नहीं है। स्नेहिल काव्यधार, काफी समय से जुड़ा हूं इस पटल से और अक्सर आता रहता हूं, और आज फिर आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपसे बात करके बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। आपको प्रणाम, आपके पटल को प्रणाम, और जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं और जुड़ेंगे उन्हें प्रणाम। सर, जब ऐसा व्यक्तित्व सामने आता है तो शब्द कैसे रुकेंगे, मन के भाव तो व्यक्त होंगे। और आप लोग का स्नेह, आप लोग का प्रेम ही मुझे इस मंच को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है, और रोज कुछ करने का इस मंच के लिए मन करता है। और शायद आपके आशीर्वाद से ही शब्द भी निकल के आते हैं। कभी माला गूंथ लेती हूँ तो कभी गुलदस्ता बना लेती हूँ ये स्नेह से तो सर, आज चलिए हम लोग करते हैं एक नवीन कार्यक्रम, जिसका बहुत अच्छा आपने ही मुझे सुझाव दिया कि युवा पीढ़ी साहित्य और अध्यात्म। तो ये शब्द बहुत अच्छे लगे सर, और मुझे पास तो मैंने इस पे लिखा 2-4 लाइन कि आज एक नवीन कार्यक्रम का आगाज करते हैं और आज की शाम युवा पीढ़ी के नाम करते हैं। आज एक कार्यक्रम का आगाज करते हैं, आज के शाम एक युवा पीढ़ी के नाम करते हैं। आज के युवा ही कल का भविष्य है। आइए हम साहित्य और अध्यात्म पर कुछ चर्चा करते हैं। आइए हम साहित्य और अध्यात्म पर कुछ चर्चा करते हैं। हमें भी अच्छा लगता है कि बच्चे होशियार हो रहे हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं। लेकिन एक बात बहुत चुभती है कि हम अपने साहित्य से और अध्यात्म से दूर हो रहे हैं। एक बात बहुत चुभती है कि हम अपने साहित्य और अध्यात्म से दूर हो रहे हैं। हम नहीं कहते कि आप पूजा पाठ करो, दिए जलाओ। बेशक हम ये जरूर कहेंगे आप भगवान पर विश्वास करो। आजकल लोग भगवान को मानते हैं पर विश्वास नहीं करते। विश्वास में बहुत ताकत है, विश्वास करके तो देखो। उच्च शिक्षा का मतलब ये नहीं, उच्च शिक्षा का मतलब सिर्फ अंग्रेजी नहीं। वैसे हमें भी ये भाषा बुरी नहीं लगती है। हमें अपनी संस्कृति और साहित्य को बचाना है, क्योंकि इससे पृथक हमारी कोई जिंदगी नहीं लगती है। तो बस आज इसी के साथ एक दृढ़ निश्चय करें कि अब अपनी संस्कृति और अपने साहित्य को लेकर चलेंगे और भगवान में विश्वास करेंगे। इसी विषय पे आज हमारे साथ हमारे गुरुतुल, हमारे भाई तुल, हमारे मित्रतुल विवेक जी हमारे साथ उपस्थित है। ये बात करेंगे और आपको बताएंगे कि वास्तव में कितना जरूरी है साहित्य और अध्यात्म। तो आपका स्वागत है विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद सरोज जी। युवा पीढ़ी, साहित्य और अध्यात्म, स्नेहिल काव्यधार के मंच पर एक अत्यंत सामयिक और सार्थक कार्यक्रम शुरू करने के लिए आपको हार्दिक साधुवाद। आपने बहुत अच्छा कहा कि आज की युवा पीढ़ी विश्वास नहीं करती। विश्वास तो एक मानने वाली चीज होती है। हर चीज को आंख से देखा नहीं जाता। हवा हमारे चारों तरफ है, हम उसे देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। प्रकाश हमारे चारों तरफ है, हम उसे देख सकते हैं लेकिन पकड़ नहीं सकते। उसी तरह परमात्मा एक विश्वास करने की चीज है, महसूस करने की चीज है, देखने की नहीं। आज के विषय को अगर हम देखें तो इसमें 3 बातें हैं, एक युवा पीढ़ी, साहित्य और अध्यात्म जी। अगर हम पहले तीनों को अलग अलग समझने का प्रयास करें, और सरोज जी मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा, जहां आप मुझसे कुछ पूछना चाहें पूछ सकती हैं। जी, दर्शक भी अगर चाहें कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। तो
किसी भी समाज में, जैसा मैं सोचता हूं, मुख्यतः ऊर्जा आती है युवा वर्ग से, युवा पीढ़ी से। किसी भी समाज में परिवर्तन आता है युवा वर्ग से। किसी भी समाज की चाल, गति, दिशा ज्यादातर तय करते हैं युवा। माना कि एक वरिष्ठ वर्ग उनके लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है या निभा सकता है, उन्हें सही और गलत बता सकता है, उन्हें मार्ग दिखा सकता है, लेकिन कार्यान्वयन करने वाले युवा ही होते हैं। और इसीलिए ये विषय युवा पीढ़ी साहित्य और आध्यात्म को समझने के लिए पहले हमें इसके विभिन्न घटकों को, तीनों घटकों को समझना होगा। युवा अर्थात युवक, जवान, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी एक आयु मान ली गई है 16 से 35 के बीच में जी। ये वो उम्र होती है जब शारीरिक और मानसिक शक्ति अपने चरम पर होती है। जितना व्यक्ति का शरीर सुदृढ़ होता है उतना ही उसका मन भी सुदृढ़ होता है। ये ऐसा आयु वर्ग है। इसी अवस्था में उस असीमित शक्ति को, युवा शक्ति को उचित मार्ग दिखाकर, इसका ध्येय निश्चित करके, उसे एक आकार देकर, निश्चित आकार देकर मनवांछित लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन अक्सर ये बात सूझती है तब है जब ये समय समाप्त हो चुका होता है। इसी आयु में मन या विचार इतने लचीले होते हैं कि जो स्वयं में बड़े से बड़ा बदलाव ला सकते हैं। एक बार ये अवस्था पार हो जाने के बाद हमारी विचार शक्ति, हमारी विचार श्रृंखला, हमारी विचारधारा कुछ रिजिड हो जाती है, बदलने को तैयार नहीं होती। इसीलिए कहते हैं कि एक उम्र के बाद आदमी खुद को बदलता नहीं है। वैसे मैं मानता नहीं इस बात को, आदमी किसी भी उम्र में बदल सकता है। जनरली युवा शक्ति के बारे में अगर हम बात करें तो मुझे अपनी कविता की 4 लाइन पंक्तियां याद आती हैं। ओ उछलती तरुण धारा, वेग अद्भुत है तेरा। ओ उछलती तरुण धारा, वेग अद्भुत है तेरा। गंभीर तट बन मैं खड़ा हूं, क्या चलेगा बस मेरा। मैं तो तट हूं, लेकिन तू युवा शक्ति कभी भी मुझे तोड़कर बाहर निकल सकती है। क्रुद्ध कुछ हिमकणों से तूने किया है श्रृंगार अपना। क्रुद्ध कुछ हिमकणों से किया है तूने श्रृंगार अपना। गरजता तूफान हिम का, मोहित तेरी इस चाल पर। युवा शक्ति की इतनी अद्भुत शक्ति होती है कि वो किसी को तोड़ सकती है और जिसके साथ जुड़ जाए कमाल कर सकती है, कमाल कर सकती है। सर, अब हम किसी ने बहुत अच्छा लिखा है जी कि मीरा, विवेकानंद, सुभाष चंद्र जी भी तो युवा ही थे जब अध्यात्म से जुड़े थे। बिल्कुल, उन्हें सही समय में, सही वक्त में, उचित समय पर ऐसा गुरु मिला जिन्होंने उन्हें अध्यात्म का रास्ता दिखाया। अब हम आते हैं साहित्य पर। साहित्य क्या है? साहित्य ज्ञान, शिक्षा और मनोरंजन को संरक्षित करने का, हस्तांतरित करने का, प्रसारित करने की एक विधि है। इसमें वाचिक और लिखित दोनों रूप शामिल होते हैं। साहित्य खाली लिख के ही आगे नहीं बढ़ता, कथाओं से भी आगे बढ़ता है, मुंह बोली चीजों से भी आगे बढ़ता है। साहित्य में समावेश होता है कथा, काव्य, नाटक, लेखक, निबंध, सभी चीजों का। यहां तक कि जीवनी, डायरी लेखन, पत्र लेखन, संस्मरण, ये सारी चीजें साहित्य का हिस्सा हैं। और साहित्य ही वो माध्यम है जिसके द्वारा ज्ञान, शिक्षा और अनुभव समय के साथ बढ़ते हुए और भी समृद्ध होते जाते हैं। जैसे जब नदी बहती है तो उसमें जितने झरने मिलते हैं वो सब नदी का रूप बन जाते हैं। नदी आगे जाकर सागर में मिल जाती है, सागर का रूप हो जाती है। तो जो साहित्य चला आ रहा है पीछे से, समय के साथ वर्षानुवर्ष हर पल उसमें नए नए आयाम जुड़ते जाते हैं। और आज जब हम साहित्य की कोई धारा उठाकर देखते हैं तो उसमें आज तक का साहित्य नजर आता है हमें। यही वो माध्यम है जिसके द्वारा हर पीढ़ी उसके समय तक संचित ज्ञान को प्राप्त करती जाती है।
हजारों सालों से जो ज्ञान चला आ रहा है वो हमें साहित्य के माध्यम से ही मिलता है। साहित्य हमारे जीवन को स्वाभाविक और स्वाधीन बनाता है। स्वाभाविक इसलिए क्योंकि हम तथ्य पर हैं, हम ज्ञान पर हैं, और स्वाधीन इसलिए कि हम पराधीन नहीं हैं। हमें स्वयं पता लग जाता है क्या योग्य है क्या अयोग्य है, स्वाधीन बनाता है। साहित्य ही हम सबके मन में अर्थात समाज में संस्कारों का रोपण करता है। जब हम राम को पढ़ते हैं, जब हम कृष्ण को पढ़ते हैं, जब हम शंकर को पढ़ते हैं, तो उनके संस्कार कुछ कम कुछ ज्यादा मात्रा में हमारे अंदर रोपित होते जाते हैं। राम को पढ़कर हमें पता लगता है माँ बाप का कैसे आदर करना चाहिए, कृष्ण को पढ़कर हमें पता लगता है किस तरह से दलितों का उद्धार करना चाहिए। बहुत खूब सर। ये हुआ साहित्य। अब हम आते हैं सबसे कठिन इसके बिंदु अध्यात्म पर। एक मजेदार बात मुझे याद आती है, बहुत कम लोग अध्यात्म बोलते हैं, ज्यादातर लोग आध्यात्म बोलते हैं। हाँ, आध्यात्म गलत शब्द है, अध्यात्म सही शब्द है। अध्यात्म सही शब्द है, लेकिन अधिकतर लोग इसका उच्चारण आध्यात्म करते हैं। वो इसको आध्यात्मिक से जोड़ते हैं कि आध्यात्मिक है तो आध्यात्म ही हो। अब ये क्यों सही है उच्चारण अध्यात्म, इसके लिए तो हमें व्याकरण की गहराई में जाना पड़ेगा, जो हमारा आज का विषय नहीं है। अध्यात्म क्या है? बहुत मुश्किल है अध्यात्म को परिभाषित करना, उसकी व्याख्या करना। अध्यात्म एक चिंतन है, एक दर्शन है, विद्या है, ऋषियों और मनीषियों के चिंतन का निचोड़ है, उपनिषदों का सार है, उनका सत्व है। अध्यात्म एक प्रयास है जीवन की अनबुझ पहेलियों को सुलझाने का। वाह। अनबुझ पहेलियां क्या? जन्म और मृत्यु, पुनर्जन्म, आत्मा परमात्मा, सृजन और प्रलय। इनका किसी के पास कोई समाधान नहीं है। समाधान अगर हम ये कहें कि बाढ़ आई तो हमने बांध बना दिया, ठीक है, ये समाधान नहीं है बाढ़ का, ये बाढ़ से बचाव है। अगर हमने बाढ़ को रोकने के लिए नदियों के तटबंध ऊंचे कर दिए, ये एक सॉल्यूशन है कि कम नुकसान हो, समाधान नहीं है। बाढ़ आएगी, जन्म होगा, मृत्यु होगी। जन्म क्यों होता है, मृत्यु क्यों होती है? मृत्यु होने के बाद ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे शरीर से निकल जाती है? क्या किसी ने उसे देखा है? क्या किसी ने उसे महसूस किया है? पुनर्जन्म क्यों होता है? किसी व्यक्ति में पुराने जन्म के विचार क्यों आते हैं? हमारे बच्चों में हमारे संस्कार क्यों आते हैं? हमारा चेहरा क्यों आता है? हमारी भाव भंगिमाएं क्यों आती हैं? विज्ञान इसे जीन्स से जोड़ता है। सही बात है, जीन्स है तो ऐसे आएगा ही, लेकिन फिर एक ही माता पिता के दो बच्चों में दो अलग अलग बातें क्यों होती हैं? बात क्यों आती है? ठीक बात सर है। जीन्स तो वही है, एक बच्चा बहुत बड़ा बन जाता है, दूसरा चोर बन जाता है। तो कोई चीज है जो इन सबको नियंत्रित करती है। इसका रहस्य खोजने का एक माध्यम है अध्यात्म। अध्यात्म है अपने आप को, अपने मूल स्वभाव को, अपनी आत्मा को जानने का प्रयास। बहुत अच्छी। हम क्या हैं ये हमें कोई नहीं बता सकता। हम क्या होने चाहिए ये तो बताने वाले बहुत लोग होंगे, लेकिन हम हैं क्या ये हमें अपने आप में ही ढूंढना पड़ेगा। हमारा मूल स्वभाव क्या है ये हमें अपने आप ही खोजना पड़ेगा। और हमारी आत्मा, अगर हमें आत्मा पर विश्वास है तो वो किस रूप में है, कहां है, हमें क्या बताती है, आत्मा से बात कैसे कर सकते हैं, आत्मा की बात कैसे सुन सकते हैं, इन सबको सरल बनाने का एक उपाय है अध्यात्म। अध्यात्म का संबंध जन्म और मृत्यु से नहीं है। अध्यात्म का संबंध अपने आप से है, मेरे से है, हमसे है, आप से है। अध्यात्म का उद्देश्य मृत्यु से बचना नहीं है। हम अध्यात्म को पढ़कर, आध्यात्मिक बनकर, अध्यात्म को समझकर मृत्यु से नहीं बच सकते और ना ही बचना चाहते हैं, बल्कि हमें मृत्यु के कारण से बचना चाहिए। और मृत्यु का कारण क्या है? मृत्यु का कारण है जन्म। अगर जन्म नहीं होगा तो मृत्यु ही नहीं होगी। मृत्यु नहीं होगी।
तो हमें जन्म से बचना है, अर्थात जन्म से मुक्ति पानी है, जीवन से मुक्ति पानी है, बार बार इस मनुष्य योनि में आने में या किसी और योनि में आने से बचना है, उस परम तत्व से मिलना है, ये अध्यात्म है। 7 चक्र की देह ये ऊर्जा है आधार, 7 चक्र की देह ये ऊर्जा है आधार। ऊर्जा मतलब वही आत्मा। कुंडलिनी जागृत हुई, हुई वासना पार। जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो फिर वासना का स्थान कहां? फिर वासना धूल समान है, मिट्टी समान है, क्योंकि हमारी जो आत्मा है इसको आधार बनाकर 7 चक्रों की देह ने एक आकार धारण कर लिया है। सरोज जी, मुझे लगता है हमारा शरीर हमारी समाप्ति पर इस धरती से मिल जाता है। हर एक धर्म में हम जला देते हैं तो राख नदी में मिल जाती है, कोई दफना देता है तो उसका शरीर जमीन में मिल जाता है। बहरहाल हर स्थिति में शरीर को जमीन से मिलना ही है, मिलना ही है। माटी अपनी में पैदा मज्जा, हुए माटी में मिल जाना है। बिल्कुल, अपनी मज्जा, अपनी अस्थियां, अपनी त्वचा, रक्त, ये सब जमीन में मिल जाता है किसी न किसी रूप में। लेकिन सर किसी ने कहा, अध्यात्म बहुत का, अच्छी दोहा याद आ रहा है जी, कि ये तन काचा कुंभ था, हाँ, लिए फिरे था साथ। वाह, ये तन काचा कुंभ था, लिए फिरे था साथ, और झटका लागा फुट गया, कछु ना आया हाथ। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल, जब तक हम जीवित थे तो ये स्वर्ण के समान कुंभ, ये शरीर हमारे साथ चारों तरफ था, और जिस दिन ये भ्रम टूट गया, ये शक्ति खत्म हो गई, आत्मा ने साथ छोड़ दिया, तो क्या रहा? जो कुछ भी बचा उसे संबंधियों ने कुछ ही घंटों में जला दिया, या जमीन में गाड़ दिया, या पानी में बहा दिया। जो शरीर होता है हमारा, वो एक बॉडी बनकर रह जाती है। बस फिर कोई ये नहीं कहता ये पिता थे, चाचा थे, मां थी, वो एक शरीर, बॉडी रह जाती है। अध्यात्म का यही उद्देश्य है कि जब तक हमारा शरीर जीवित है तब तक उस जीवित शरीर द्वारा एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण किया जाए जिसे हमसे कोई ना छीन सके। जी। अभी हमने देखा कि हमारा एक साधारण शरीर मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन अध्यात्म के कारण हम एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण करने का प्रयत्न करते हैं कि हमारे बाद भी वो ऊर्जा बरकरार रहे, हमेशा हमारे साथ रहे, इस जग में विद्यमान रहे, और हमारे बाद भी इस जग में विद्यमान रहे। ये अध्यात्म का मूल उद्देश्य है, और यही अध्यात्म का मुख्य कार्य है। अब हमने युवा पीढ़ी, साहित्य और अध्यात्म तीनों की परिभाषा देखी। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं सर, बहुत अच्छी परिभाषा दी आपने कि और कि युवा क्या है, साहित्य क्या है, और हमारा अध्यात्म क्या है। अब बस मैं आपसे ये चाहूंगी कि युवा अध्यात्म से जुड़े, लेकिन बस एक विश्वास के साथ जुड़े, वो बहुत जरूरी है। बेशक, युवा पीढ़ी और साहित्य, पहले हम इन दोनों का संबंध देखते हैं। हाँ, पहले इसका संबंध करते हैं। कुछ समय पहले मैंने कहा था कि किसी भी समाज में गति, दिशा और ऊर्जा मुख्यतः युवा वर्ग से आती है, क्योंकि यही वो अवस्था होती है जब शारीरिक और मानसिक शक्ति अपने चरम पर होती है। इसी शक्ति को उचित मार्ग देने के लिए युवा वर्ग या युवा पीढ़ी, इसका अपने साहित्य से जुड़ना, भली भांति उसे अंगीकृत करना अत्यंत आवश्यक है। हमारा साहित्य एक ऐसा खजाना है जो अपने आज तक के समस्त ज्ञान बिंदुओं को लेकर अपने आप में समेटे हुए है। इस साहित्य रूपी संसार में इस साहित्य रूपी सागर में गोता लगाकर युवा पीढ़ी अपने लायक, अपने अनुसार मोती खोज सकती है। हर एक को एक ही मोती नहीं खोजना है, हर एक का अलग अलग उद्देश्य है। साहित्य ही युवाओं को आज तक के ज्ञान का, चिंतन का, विचारों का, अनुभवों का एक निचोड़ देता है। जो चीजें हजार साल में पढ़ी गई, जानी गई, बताई गई, वो सारी पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनका निचोड़ हमें मिलता है आज के साहित्य में, बशर्ते हम साहित्य को उस भावना से पढ़ें। इस निचोड़ से युवा वो सब सीख सकते हैं
जिसे संग्रहित होने में न जाने कितने हजार कितने सैकड़ों वर्ष लगे होंगे। इसी का दूसरा एक पक्ष है युवाओं द्वारा निर्मित साहित्य। एक पक्ष था साहित्य पढ़ना, एक है साहित्य निर्माण करना। युवा शक्ति के दोनों ही कर्तव्य हैं। अगर युवा आज तक के साहित्य का समुचित अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले समाज के लिए योग्य साहित्य का सृजन भी कर सकते हैं। उन्हें साहित्य मिला, उनके पूर्वजों द्वारा किया गया, और उन्हें साहित्य सृजन करना है आने वाली पीढ़ियों के लिए। जो लिया उसे अपने पास ना रखकर आगे की पीढ़ियों को सौंप जाना है। सर युवाओं बात द्वारा करूंगी। अच्छा जी बोलिए। बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूँ युवाओं की बात कर रहे हैं आज। हाँ लेकिन जब से मैं इस लाइन में आई साहित्य जगत में अपने, जी, तो समाज में भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं, तो बड़ा कटाक्ष होता है। अरे भाई इसको कहाँ फुर्सत, आजकल तो इसके रोज के शाम के प्रोग्राम लगे हुए, बड़ी वो हो गई, कवित्री हो गई, साहित्य हो गई। तो हम युवाओं को सिखा रहे हैं। आज हमारा इस कुछ विषय से हट कर है ये, लेकिन युवाओं के साथ साथ हमको भी अभी सीखना है कि हमारे लिए साहित्य कितना जरूरी है। बिल्कुल। और अगर आपसे कोई कहता है कि इसकी तो शामें अपने प्रोग्राम में बीत जाती हैं, अपनी कविताओं में बीत जाती हैं, तो ये कविताएं क्या हैं? ये साहित्य ही तो है। आप जो प्रोग्राम करती हैं वो साहित्य को तो बढ़ावा देती हैं। साहित्य को बढ़ावा दे, तो कुछ तो चाहिए। हमारे बच्चे किसको लेंगे? हमारे बच्चे तो भूल जाएंगे अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो। बेशक इंग्लिश में बोलते रह जाएंगे और साहित्य क्या है। अगर एक पीढ़ी ने अपना कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया, साहित्य के बारे में कुछ नहीं सीखा या कुछ नहीं सिखाया, तो वो जो 20 साल की एक पीढ़ी मानी जाती है, उतना बड़ा अंतर आ जाएगा साहित्य की यात्रा में। और साहित्य का अर्थ, मैं तो ये नहीं मानता कि आप किसी बंद कमरे में एक दिया जलाकर बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते रहें। बहुत सही। साहित्य का अर्थ है आपको उन ग्रंथों का ज्ञान किसी भी रूप में मिले, किसी भी व्यक्ति से मिले, किसी भी प्रवचन में मिले, उसे ग्रहण कीजिए, जो आप उसमें जोड़ सकते हैं जोड़िए, अगली पीढ़ी को सौंपिए। ये जन्म लेने का एक बहुत बड़ा दायित्व हम ऐसे ही निभा सकते हैं। युवा पीढ़ी अगर आज तक के निर्मित साहित्य को ध्यान से पढ़े, उसका अध्ययन करे, तो निश्चित रूप से आने वाले समय के लिए योग्य साहित्य का सृजन कर सकती है। और युवाओं द्वारा, मैं बार बार युवा क्यों कह रहा हूं, अक्सर ये देखने में आता है कि साहित्यकार जो ही हम कहते हैं, हमारे सामने एक परिपक्व व्यक्ति का चित्र आता है। हमारे सामने चित्र ऐसे व्यक्ति का आता है जो बुजुर्ग है, वरिष्ठ है, लेकिन 25 से 26 साल के व्यक्ति को हम साहित्यकार नहीं मानते। क्यों? असल में उसके मन में साहित्य जो पैदा होता है उसी उम्र में होता है, और वो निखरते 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 उसकी उम्र पक जाती है। प्रसिद्धि मिलते मिलते उसकी उम्र पक जाती है। और इसीलिए हमें लगता है कि साहित्य सिर्फ वरिष्ठ लोगों का ही काम है। मुझे ऐसा लगता है जब आदमी वरिष्ठ अपनी कैटेगरी में पहुंचता है, तब तक वो इतना मैच्योर हो चुका होता है कि वो अपने विचारों को सही शब्द दे सकता है, अपने विचारों को सही तरीके से पढ़ सकता है, बता सकता है, प्रसारित कर सकता है, किसी को प्रभावित कर सकता है। लेकिन सर उसका बीजोरोपण तो हमारी युवावस्था में ही हो जाता है। युवावस्था में होता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और युवावस्था में लगाया हुआ बीज हमेशा बरगद का पेड़ बनता है। कभी पल्वित पुष्पित जरूर होता है, वो आगे चल जरूर होता है, अगर उसे समयानुसार पानी और खाद मिलता रहे। आज इसका उदाहरण मेरी बेटी और मेरी भांजी है आपके सामने। हाँ, वाणी को बिल्कुल सही बात कही आपने। पृष्ठ पे आके लिख के और साहित्य के साथ जुड़ रही हैं थोड़ा थोड़ा, तो वो लोग अपने बच्चों को भी सिखा पाएंगी। और जब वो वरिष्ठ की कैटेगरी में आएंगी, तब तक वो बहुत कुछ प्राप्त कर चुकी होंगी, बहुत कुछ लोगों को दे चुकी होंगी। लेकिन शुरुआत उसकी युवा अवस्था से ही शुरू होती है। युवा जो साहित्य सृजन करते हैं, मुझे ऐसा लगता है वो एक ढांचा निर्माण करते हैं आने वाले समाज का। क्योंकि जो साहित्य उन्हें मिला उसमें आज की अनुभूतियों को जोड़कर, आज के अनुभवों को जोड़कर जब वो अगली पीढ़ी को देते हैं, तो उन्हें एक ढांचा समाज का तैयार मिलता है। बहुत सुंदर। युवा अगर अपने आज तक के साहित्य का अध्ययन करके उसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ढाल सकें और फिर उनका सृजन हो,
तो निश्चित ही क्या आने कहते वाले समाज के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि युवा अपने नए दृष्टिकोण से, नया मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर दृष्टिकोण पीढ़ी के साथ बदलता जाता है, बदलता इसे जनरेशन गैप इसीलिए कहते हैं। हमारे माँ बाप जो सोचते थे वैसा हम नहीं सोचते, हम जैसा सोचते हैं वैसे हमारे बच्चे नहीं सोचते। युवा अपने नए दृष्टिकोण से साहित्य को उचित मोड़ देकर सामयिक और वास्तविकता से निकट रख सकते हैं। जैसे कई पुराने हमारे सिद्धांत थे, जो कई पुराने हमारी मान्यताएं थी, वो आज रिलेवेंट नहीं है। जब तक हम उनको आज के परिप्रेक्ष्य में बदलेंगे नहीं, कोई उन्हें मानेगा नहीं, बच्चे उन्हें मानना छोड़ देंगे। अब अगर आप बच्चों को ये बताएं कि कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाया था, तो बच्चे हंसेंगे, कहते कैसे हो सकता है। लेकिन अगर हम उन्हें यह कहें कि कृष्ण ने अपनी ऐसी व्यवस्था की थी कि अगर बारिश आए तो गोवर्धन पर्वत को इस तरह से एडजस्ट किया जा सकता है कि लोग पानी से बचें, तो शायद वो मान जाएं। वो जमाना नहीं रहा कि बच्चों को हमने कुछ कह दिया और उन्होंने मान लिया। सिखाना पड़ता है। तर्क बहुत है बच्चों के पास, ऐसे कैसे हो सकता है। वो छोटी सी मेरी पोती है, दादी आज भी गोवर्धन पर्वत उठा सकते हैं। सही बात है। तो मैं समझाते हैं उनको, समझ में उनको पूरी देर तक समझाना पड़ता है तो वो समझते हैं। जिज्ञासु भी बहुत है बच्चे, और जिज्ञासु होना ही एक बहुत जरूरी है। साहित्य सृजन के लिए जिज्ञासु होना बहुत जरूरी है। और जहां तक हम साहित्य और अध्यात्म की बात करते हैं, जब तक व्यक्ति जिज्ञासु नहीं होगा अध्यात्म को नहीं समझ सकता। अध्यात्म का अर्थ ये कदापि नहीं है कि आप वो तुलसी की माला लेकर या राम नाम की माला लेकर राम 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 जपते रहें, 1 जाप 2 जाप 3 जाप 1 घंटा 2 घंटा, और आपको लगे कि मैंने अध्यात्म प्राप्त कर लिया। ऐसा नहीं है। युवाओं के सृजन में जहां वर्तमान समाज के प्रति उनका दृष्टिकोण झलकेगा, वहीं उनके स्वप्न भी मुखर होंगे और समाज को एक नया आयाम प्रदान होगा, साहित्य को एक नया दृष्टिकोण मिलेगा। मैं अक्सर सोचता हूं, युवा और अध्यात्म की जब हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने कुछ देर पहले कहा, अध्यात्म का मूल उद्देश्य हमारे जीवित रहते ही अपनी आज की ऊर्जा को ऐसी ऊर्जा में परिवर्तित करना है जो हमेशा रहे, हमारे बाद में भी रहे, जीवन में रहे, पृथ्वी पर रहे, ब्रह्मांड में रहे, हमारे साथ ही समाप्त ना हो जाए। हमारा शरीर हमारे साथ समाप्त हो जाता है, हम कितने ही बलशाली क्यों ना हो, जो ही मृत्यु हुई सब समाप्त हो जाता है। लेकिन अध्यात्म ऐसी एक वस्तु है जो हमने जीवित रहते हुए प्राप्त की, वो ना अपने लिए समाप्त होती है ना समाज के लिए समाप्त होती है। अगर हम ऐसी ऊर्जा का निर्माण करना चाहते हैं तो इसके लिए आवश्यक है कि वो ऊर्जा किसी न किसी रूप में हमारे पास आज भी मौजूद हो। ऐसे नहीं है कि मरते टाइम हमने सोच लिया कि नहीं मुझे तो अध्यात्म प्राप्त करना, अध्यात्म प्राप्त हो गया। अध्यात्म प्राप्त करना एक बहुत लंबा सफर है, बहुत लंबा सफर है सर। बरसों निकल जाते हैं, जन्म निकल जाता है पूरा। आज जो ऊर्जा है उसी को हम परिवर्तित कर सकते हैं, और वो ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है युवावस्था में। इसीलिए युवा अवस्था में अध्यात्म का प्रेम अत्यंत आवश्यक है, और अध्यात्म को प्राप्त करने के लिए युवा शक्तियां, शारीरिक शक्तियां, मानसिक शक्तियां, आध्यात्मिक शक्तियां बहुत जरूरी हैं। जैसे सर एक कहावत है, कहते हैं कि जब हम भगवान को पुष्प अर्पण करते हैं तो कैसा अर्पण करते हैं, सुंदर और खिला हुआ। बिल्कुल। जब मनुष्य की युवा अवस्था होती है तो वो एक फूल, एक गुलाब के समान खिली हुई और वो होती है, मुरझाया फूल प्रभु को अर्पण नहीं करते हैं, कभी नहीं, कभी नहीं। तो अगर हम युवा अवस्था में ही कुछ प्रभु के समीप चले, कुछ उनका विश्वास करें, तो ये ज्यादा प्रसन्न होते हैं भगवान कि चल भाई ये तो अभी से लग गया मेरे साथ। एक सुंदर पुष्प उनके अर्पण कर दिया जाए तो फिर मुरझाया हुआ फूल तो आप धीरे 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 फिर उस पर रंग जाते हो। तो अगर युवा हमारा आ जाए अध्यात्म में तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अगर एक विश्वास के साथ जुड़ जाए कि जरा सा स्टार्टअप किया कोई प्रोग्राम, अगर उससे बिजनेस शुरू किया, उसका थोड़ा सा डाउन हो गया, बच्चा डिप्रेशन में चले गए, या हमारी नौकरी छूट गई, हम डिप्रेशन में चले गए,
हम लोग के नंबर कम आ गए, बच्चे सुसाइड करने की सोच लेते हैं। ये चीज समाज में बहुत बुरी कदर छा गई है। बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर थोड़ा विश्वास हो जाए कि नहीं, आज हम कमजोर पड़े हैं, तो कल वो साथ दे के हमको जो दाना पानी खिला रहा है, जो सांस चला रहा है हमारी, वो हमको आगे भी बढ़ाएगा। और उस विश्वास के सहारे आगे बढ़ जाते हैं हम। इस पे क्या बेशक। कहते हैं? असल में जब हमारा अपने पर ही विश्वास खत्म हो जाता है तो हमें लगता है कि हमने थोड़ा सा गंवाया, इसका मतलब जीवन समाप्त हो गया। हाँ, अगर कोई किसी कक्षा में फेल हो गया, अगर वो किसी के कम नंबर आए, किसी का बिजनेस थोड़ी देर के लिए डाउन हो गया, या किसी की कोई प्रिय वस्तु खो गई, यहां तक कि किसी की बहुत ही निकट कोई ऐसी व्यक्ति, पत्नी हो, पुत्री हो, पुत्र हो, पति हो, ये खो जाए, तो कुछ समय के हाँ, लिए लगता है ये सारा संसार निस्सार हो गया, अब इस दुनिया में क्या हाँ, रखा है। मिथ्या लेकिन है ये भी सब उतना कुछ। ही कड़वा सत्य है, किसी के मरने से कोई मरता नहीं है। बस जी। जिंदगी चलती रहती है। कुछ दिन दुख होता है, रोया जाता है, वैरागी बन जाता है व्यक्ति, दुनिया छोड़ आदमी देता है। भगवान को भी नहीं मानता है उस समय, कहता है ये भगवान भी को भी नहीं, बेकार है, भगवान को तो वो दोष देता है कि प्रभु मैंने क्या गलती झूठा की कि है ये तूने सब। ऐसे कर दिया। लेकिन लेकिन उसके फिर से बावजूद, शक्ति भी वही देता है, हाँ, उसके उसको बावजूद उसके बर्दाश्त अपने करने की दूसरे शक्ति भी तो संबंध वही जो देता हैं, है। दूसरे संबंध जो हैं, दूसरे रिश्तेदार जो हैं, दूसरी जो उसकी जिम्मेदारियां हैं, उसे जीवन में खींच के वापस लाती हैं। और मरना इतना आसान नहीं होता। जो खुदकुशी या आत्महत्या होती है वो एक क्षण का आवेग होता है। एक कोई क्षण का आदमी ऐसे नहीं कहता कि मैं कल आत्महत्या करूंगा। नहीं कुछ कर ऐसी सकता है। चीज घटती है कि वो उसी टाइम छत पे जाकर कूद मार देता है। ये क्षणिक आवेश है। वो क्षण निकल गया, आत्महत्या का विचार टल गया। इसीलिए अध्यात्म हमें यही सिखाता है कि किसी वस्तु से इतना ही प्यार करो कि उससे बिछड़ सको। बहुत सही। असीम प्रेम जो होता है, वो प्रेम जब किसी कारण से छूटता है या टूटता है तो बहुत दुख होता है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने वानप्रस्थ योग का, वानप्रस्थ अवस्था का निर्माण किया था। एक वय सीमा के बाद, उस समय तो जहां तक मुझे जान पड़ता है 60 मानी जाती थी, वो आदमी जी, वन में चला जाता था जी। सारे सामाजिक बंधनों को तोड़कर, और एक वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करता था। उद्देश्य यही था कि अब मुझसे अगर कोई बिछड़ जाए तो उसका मुझे दुख ना हो। जी। इसी तरह युवा पीढ़ी की ऊर्जा को अगर सही दिशा सही वय में मिले, सही उम्र में और सही दिशा मिले, तो वो कुछ भी कर उससे जो ऊर्जा मिलती है वो एक हमेशा रहने वाली ऊर्जा होती है, चिर ऊर्जा होती है। और ऐसा व्यक्ति स्वामी विवेकानंद बन जाता है। युवाओं का आध्यात्म से उचित परिचय होना चाहिए, उचित समय परिचय होना चाहिए। अगर स्वामी विवेकानंद को, जो इतने उच्च शिक्षित थे, अपने जमाने में क्रिकेट खेलते थे, अगर सही समय पर अध्यात्म का पाठ नहीं मिलता, उनके गुरु ने उन्हें वो पाठ नहीं दिया होता, तो शायद हमें विवेकानंद नहीं मिलते, वो नरेंद्र दत्त ही रहते। और जब उन्हें अध्यात्म का पाठ मिला, वो विवेकानंद बन गए, तो उन्होंने सारी दुनिया को क्या से क्या दे दिया। उनका ये वो बात एक सर वाक्य, बहुत माय अच्छी अमेरिकन है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेकिन सर अमर क्या, वाक्य है। जो हम लोग की जैसे विवेकानंद है, आज जी विवेकानंद बने, तो कहीं ना कहीं बचपन में उनकी माँ ने, उनके पिताजी ने एक उनके अंदर अध्यात्म का बीज रोपण किया होगा। तो आज के बिल्कुल। हम युवा के लिए बोल रहे हैं, तो युवा के साथ साथ उनके जो घर वाले, तो क्या जो बच्चे, अब जो 35 साल के उनके भी बच्चे हो रहे हैं, तो क्या उन युवाओं को अपने बच्चों में एक अध्यात्म का बीज नहीं रोपण करना चाहिए? बिल्कुल लेकिन करना जब खुद चाहिए। के पास होगा तब तो बच्चों में करेंगे, कि एक विश्वास उस बच्चे में डालना होगा कि तुम यहाँ खड़ा है तो गिरेगा नहीं, कोई रोकने वाला है। तो वो एक पुख्ता हो जाता है एक विश्वास, तो बच्चा बहुत आगे बढ़ जाता है। तो इस ये पे बात भी सच है। और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, तब उसका विश्वास और फूट कर दृढ़ आता होता है। है। जब छोटा बच्चा होता है, आप उसे कहते हैं कूद मार, वो आपकी बात सुन के कूद मार देता है, आप उसे हाँ, पकड़ लेते हैं। लेकिन वही बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है,
और आप उसे कहते हैं दीवार से कूद मार दे, तो वो सोचता है कि अगर नहीं पकड़ा तो मैं गिर जाऊंगा, मुझे चोट लगेगी। इससे उसके मन में ये विश्वास पैदा करना अत्यंत आवश्यक है कि तू गिरेगा नहीं, कोई पकड़ने तुझे वाला बचाने के लिए कोई ना कोई खड़ा है। लेकिन ये विश्वास कौन पैदा कर सकता है? ये वही पैदा कर सकता है जिसके अपने मन में विश्वास हो, अपने मन में। तो युवाओं के साथ साथ जी, युवाओं के साथ साथ बड़े लोगों के लिए भी आज हमारे मन से ये जा रहा है कि सर किसी ने कुछ प्रश्न किया है, मैं उसका प्रश्न पढ़ती हूँ, क्यों, कैसे, कब, किस लिए प्रश्न के उत्तर ढूंढने निकालेंगे, तब आप ज्यादा से ज्यादा प्रकृति के करीब पहुंच जाते हैं। तो प्रकृति तो ठीक है, प्रकृति ही हमारी एक शक्ति है, कोई ना कोई शक्ति तो हमारे पीछे है जो हमें एक, आपको एक कहानी मालूम है एक बच्ची की जो एक कंपनी खोली थी अपनी और जूझ रही थी कि मैं किस तरह इस कंपनी को आगे बढ़ाऊं। लोग उसको मना कर रहे थे, बंद कर दो, तुम अपना जॉब कर लो, पर उसने अपना एक विश्वास बना के रखा कि नहीं, मुझे एक दिन इसको ऊंचा पहुंचाना और मेरे साथ एक विश्वास है। बिल्कुल। और उस बच्ची का विश्वास फलीभूत हुआ और आज वो मतलब ऊंचाइयों की बुलंदियों पे पहुंच गई। तो ये उसी ने, ये उसने, उसका नाम है वाणी, उसने कहती है, उसी ने ये प्रोग्राम के लिए मुझे प्रेरित किया कि ये प्रोग्राम हम युवा को कहें कि युवा विश्वास करना सीखो। बिल्कुल। विश्वास कैसे होगा ये आप बताएंगे, बच्चे कैसे विश्वास करें? विश्वास सबसे पहले अपने स्वयं पर होना चाहिए कि हाँ मैं हूं। विश्वास कभी भी मांगने से नहीं आता। जब आप प्रभु के पास जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि भगवान मेरे को ये दे दे, मेरे परीक्षा में अच्छे नंबर आने दे, मेरे माँ बाप की तबीयत खराब है वो ठीक कर दे, मुझे एक ये ऐसी ऐसी मेरी तमन्ना है वो पूरी कर दे, इससे विश्वास नहीं आ सकता। जब तक हम ये ना सोचें कि उस ईश्वर ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं ये सब कर सकता हूं, विश्वास तब आता है। जी। भगवान से हम क्यों मांगे? अरे भगवान सब जानता है, जो हमारे लिए योग्य है भगवान ने हमें दिया है, जो चीज हमारे लिए उचित है वो भगवान हमें देता है। मैं तो एक बात मानता हूं, जब आप प्रभु के सामने जाते हैं उसका सिर्फ धन्यवाद कीजिए, बनिस्बत कुछ मांगने के उसे कहिए कि प्रभु तूने मुझे जो दिया बहुत दिया, आज मेरे पास ये समस्या है लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि तूने मुझे जो शक्ति दी है उस शक्ति को इस्तेमाल करके मैं उस समस्या का समाधान ढूंढ सकता हूं। जब ये भावना आती है तो अपने में विश्वास होता है। दूसरा, अक्सर क्या है, माँ बाप एक गलती करते हैं अपने बच्चों पर अविश्वास करके। इससे बच्चों का विश्वास टूट जाता है। हाँ, बच्चा जब छोटा होता है, अगर माँ या पिता कोई भी उसे सड़क पे लेकर चल रहा है और सामने से कोई गाय आ गई, ठीक है बच्चों को बचाना जरूरी है, लेकिन उस समय जब बच्चे को कहा जाता है कि देख गाय आ गई, मारेगी मारेगी, इधर आ जाओ इधर आ जाओ, कहीं ना कहीं बच्चे के मन में हम अविश्वास जगा देते हैं कि इस गाय का जन्म शायद मुझे मारने के लिए ही हुआ है, उसे ऐसे लगता है। क्या उस समय हमें उस बच्चे का हाथ पकड़कर भागने की बजाय उसे ये नहीं समझाना चाहिए कि ये मारेगी नहीं बेटा, इसके सामने मत आओ? ये हम नहीं समझाते। सड़क पार करते टाइम माँ या पिता कोई भी अपने बच्चे का हाथ कस के पकड़ लेता है। क्या हम बच्चे को ये समझा नहीं सकते कि देखो ऐसे देखो ऐसे देखो, गाड़ी नहीं आ रही ना, चलो अब चलते हैं सड़क पार करते हैं। बच्चे को शुरू से एक ही बात पता लगती है कि सड़क पार करते टाइम किसी का हाथ पकड़ना है, तो उसे विश्वास अपने पर नहीं होता, उस व्यक्ति पर होता है जो उसका हाथ पकड़ता है। यही भगवान के साथ भी है। हमें भगवान से कुछ मांगना है, हमें घर में पूजा करनी है, हम पुजारी को बुलाते हैं, जो जो पुजारी कहता है हम करते जाते हैं, पानी छोड़ दो छोड़ दिया, पीपल का पत्ता रख दो रख दिया, फूल चढ़ा दो, पंचामृत चढ़ा दो। पूजा हमने की या पुजारी ने की? मुझे तो ये समझ नहीं आता। हमारा ध्यान भगवान की तरफ नहीं होता, हमारा ध्यान पुजारी के शब्दों पर होता है कि पुजारी जी क्या कह रहे हैं, पंडित जी क्या बोल रहे हैं। पानी छोड़ दो, छोड़ दिया। क्यों छोड़ा पता है तुम्हें? उन्होंने कहा इसलिए छोड़ा। तुम पूजा किसकी कर रहे हो, भगवान की या पुजारी की? मेरा व्यक्तिगत मानना है
शायद लोग इससे इत्तेफाक ना रखें, मैं उस पूजा को अच्छी पूजा मानता हूं जो अपने समझ से की जाए। मुझे नहीं लगता हमारे कोई भी भगवान, चाहे राम कृष्ण शंकर ब्रह्मा विष्णु कोई भी हो, वो यही कहेंगे कि वो ये सोचते होंगे अगर 3 बार पानी चढ़ाया तो ही पूजा पूरी हुई, पंचामृत दिया तो ही पूजा पूरी हुई। मुझे लगता है सब भगवान ये समझते हैं कि अगर भक्त ने पूरी श्रद्धा से हाथ जोड़ दिए, पूजा पूरी हो गई। सर लेकिन एक बात मुझे ये लगता है, पूजा के साथ साथ जो बच्चे घर में सीखते हैं अपनी माँ से, अपने, जैसे मैं अपनी एक बात बताती हूँ। हम लोग दादी के साथ सोते थे, दादी के कमरे में। सुबह उठ के वो दोनों हथेलियों को मसल के क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्य सरस्वती बिल्कुल करमूलत गोविंदा क्या है प्रभाते कर दर्शनम, ये आज भी करती हूँ। तो मेरी पोती जब मेरे पास सोती है तो सवेरे दोनों हाथ हथेलियों को रगड़ के वो करती है। उसको विश्वास है कि हमारी हथेली में भगवान का ईश्वर वास भी, होता है और हम इसको बिल्कुल करें। बिल्कुल। तो ये हम बीज बोते हैं बचपन से। फिर जब हम स्नान करने जाते हैं, हमारे ऊपर पानी गिरता है, तो दादी कहा करती थी, गंगा बड़ी गोदावरी तीरथ बड़ो प्रयाग, हाँ और सबसे बड़ी अयोध्या जहां राम लिए अवतार। तो बिल्कुल। लगता है सारी गंगा यमुना सरस्वती उस जल में विराजमान हो जाती है। ये विश्वास है हमारा। तो इस विश्वास के साथ नहाते हैं तो लगता है पवित्र हो गया हमारा शरीर, हम रोज नहाते हैं। और एक विश्वास है कि हमको तो बड़े बुजुर्ग कहते थे, राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, कृष्ण नाम मिश्री तू घोल घोल पी, राधे श्याम बोल फक्कर सदा मिलेगो घी शक्कर। वो किसी को भूखा नहीं सुलाता है। बेशक। और ये विश्वास हम लोगों ने बचपन से गांठ बांधी, और आज भी वॉशरूम से आवाज आती रहती है तो पोता पोती सीख रहे हैं। तो बिल्कुल ये क्या ऐसे ही चीज है, सीखते हैं। क्यों ना हम अपने घर में ये करें ताकि हमारे बच्चों को भी ये चीज मिलती रहे। और एक विश्वास है हमको कि एक रोटी पानी तो खिलाएगा ही जब जीवन दिया है तो। इसके साथ ही एक चीज और जरूरी है, हमें इस चीज का कारण भी बच्चों को बताना चाहिए। बताना चाहिए। क्यों हम ये एक बात मानते में, हैं कि सुबह हम लोग पृथ्वी को स्पर्श करते हैं, बच्चे बड़ा हाँ क्वेश्चन करते हैं, इससे क्या होता है। अरे वो हमारा भार वहन करती हैं, वो माता है, पृथ्वी है, तो इनको स्पर्श करके उठो। अब मेरी पोती करती है, लेकिन और बच्चे जो हैं, जो बड़े हो गए, समझदार जो बच्चे हो गए, वो नहीं करते। अभी वो छोटी है तो कर रही है। यही बात है, जब तक बच्चा छोटा है वो आपके प्रभाव में रहता है। जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके ऊपर बाहर के बहुत सारे बल काम करते हैं, और तब वो सोचता है कि जो मैं अब तक करता था वो क्या सार्थक है। गलत उस होता समय माँ करने बाप का लगता है। काम आता है, माँ बाप का फर्ज उस समय बनता है उसे सिखाना कि इसका अर्थ ये है, पृथ्वी तुमसे बड़ी है, तुम उसको प्रणाम कर रहे हो जैसे तुम मुझे करते हो या दादी को करते हो। अगर इस तरीके से सिखाया जाए तो बच्चों का अध्यात्म में विश्वास बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। और एक बहुत जरूरी बात है, अध्यात्म और कर्म कांड में बहुत अंतर होता है। अध्यात्म के लिए आपको किसी जगह बैठकर जाप करने की या गंगा जल चढ़ाने की या तर्पण करने की, समर्पण करने की जरूरत नहीं है। नहीं है। अध्यात्म अपने अंदर होता है। बच्चों को अध्यात्म और कर्म कांड में अंतर बताना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कर्म कांड गलत है, लेकिन अगर किसी को लगता है कर्म कांड करने से मुझे अध्यात्म की प्राप्ति हो जाएगी, तो ये शायद मैं नहीं मानता। गलत। ईश्वर में विश्वास रखिए, उसे प्राप्त करने के अपने तरीके हैं। और ईश्वर का प्राप्त करना अर्थ ये नहीं कि आपने देख लिया उसे, ये बिल्कुल नहीं है। ईश्वर को प्राप्त करने का अर्थ है, जिस तरह हम अदृश्य हवा में सांस लेके जीवित रहते हैं, उसी तरह अदृश्य शक्ति को, ईश्वर को मानकर, उसे महसूस करके, उससे परिचित होकर अपने जीवन को एक अलग दिशा देना, ये अध्यात्म है। अपने आप से जिस सतह पर हम खड़े हैं उससे थोड़ा ऊपर उठ जाना, ये अध्यात्म है। और अध्यात्म का दर्शन जब युवा पीढ़ी को बताया जाएगा, इसका दर्शन क्या है, इसकी फिलॉसफी क्या है, इसका अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है, इसके फायदे क्या हैं, तो अपने आप ही युवा पीढ़ी अध्यात्म की तरफ आकर्षित होगी। और प्रभु पे विश्वास करेंगे तो उनके जीवन बहुत अच्छे से चलेगा। विश्वास बिल्कुल। बहुत जरूरी है बच्चों में। और मैं देखती हूँ सर, पिक्चर भी अपने आप बहुत बनती है कि वह भगवान को अगरबत्ती दिखा रहा है जल्दी जल्दी कि हे प्रभु आज तो परीक्षा में पास करा देना, शाम को प्रसाद चढ़ा दूंगा।
हम भी बोल देते हैं, बच्चे हम ही तो सीखते हैं, अरे हम प्रसाद बिल्कुल चढ़ा देंगे। प्रभु ये तो नहीं कहता मुझे प्रसाद चढ़ाओ। हम बिल्कुल नहीं। कर्म कांड कुछ ज्यादा करने लग गए और विश्वास कम करने लग गए। हम तो जितनी मेरा ये सहजता कहना से, रहता है कि अगर हम प्रसाद की बजाय ये कह दें हम तुम्हारा नाम सुमरन करेंगे 11 बार, या हम 101 माला फेर कुछ भी करेंगे, तो उससे अपने को भी शांति मिलेगी और हम थोड़ा झुकाव भी, मेरा विश्वास भी बढ़ेगा। लेकिन सबसे पहले बिल्कुल प्रसाद बोलते हैं लोग, हम आपको प्रसाद चढ़ा देंगे, हमारा इच्छी मिल जाए। तो ये विश्वास लोगों पे बहुत ज्यादा आजकल है, और वो विश्वास नहीं है कि नहीं मिलाएगा, जरूर दिखाएगा ये। इसका, सरोज जी मुझे क्या लगता है, हम भगवान से डरते हैं, भगवान से प्यार नहीं करते। बस बस। हम हम पूजा इसलिए करते हैं कि अगर पूजा नहीं की तो भगवान नाराज हो जाएगा। नाराज हो जाएंगे, कुछ अगर मैं अनिष्ट हो आज बिना जाएगा। प्रसाद अगर मैं बिना प्रसाद खाए घर से बाहर गया तो कुछ गलत हो जाएगा। लेकिन मैं एक छोटी सी बात अक्सर पूछता हूं कि अगर हम रोज ऑफिस जाते टाइम, दुकान जाते टाइम, घर से बाहर निकलते टाइम अपनी माँ के या पिता के चरण छूकर निकलते हैं रोज, और किसी दिन भूल गए, तो क्या हमारी माँ हमें बद्दुआ देगी? नहीं। फिर सही। क्या भगवान हमारी माँ से भी छोटा है? जब हमारी माँ हमारा बुरा बिल्कुल। नहीं सोचेगी तो भगवान क्यों बुरा सोचेगा? उससे प्यार करिए। अगर रास्ते में बाहर निकलने के बाद आपको लगा कि अरे आज मैंने भगवान की पूजा नहीं की, अपने मन में उससे क्षमा मांग लीजिए, ईश्वर रह गई, आज जल्दी में था, रह बहुत गई, दयालु है नॉर्मल वो। बात कीजिए। जब माँ बाप हमारी नॉर्मल बात समझते हैं, हमारी इच्छाएं समझते हैं, हमारी गलतियों को माफ करते हैं, तो ईश्वर तो उनसे कहीं बड़े हैं। ईश्वर क्यों सजा देंगे हमें? और युवा पीढ़ी तो बशर्ते, जब एक बार सर, और डॉक्टर भी, जब हम डॉक्टर के पास पेशेंट को लेके जाते हैं जी तो कहेगा भाई मैं ऑपरेशन कर रहा हूं, ऊपर वाले से दुआ करिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी एक विश्वास के सहारे उसका ऑपरेशन करता है, और हाँ वो अंत में भगवान पे विश्वास करने को बोलता है। तो क्यों नहीं बिल्कुल। आज के युवा ये समझने को तैयार है कि हमको अंत में विश्वास तो उस पर करना है, तो क्यों ना अभी से तो करें, फिर तो अपना भी जीवन अभी सुधार से क्यों लें। ना करें, अंत के, हाँ, अंत का इंतजार क्यों करें? क्यों करें। और कई चीजें जो हम युवावस्था में कर सकते हैं, चाहे वो चारों धाम की यात्रा हो, चाहे वो और कोई बड़ी चीज हो, चाहे वो मानसरोवर जाना हो, कैलाश पर्वत पे जाना हो, वो युवावस्था में ही हो सकता है, बुढ़ापे में नहीं हो सकता। तो युवाओं एज के का, साथ वो साथ जोश के साथ साथ थोड़ा होश रहे ना, तो फिर तो बिल्कुल। मजा आ जाए। और फिर जोश बहुत है, 70-80 होश की साल की थोड़ी उम्र कमी है। में, 70-80 साल की उम्र में आप चार धाम करने जाएं, पता नहीं वापस भी आ पाएंगे या नहीं। तो जब युवा है तब करिए ना। और जहां तक विश्वास की बात है, आज भी जब हम नई गाड़ी खरीदते हैं तो उसकी पूजा हाँ, करते हैं। क्यों? करते हैं। असल एक में गाड़ी विश्वास की है, पूजा नहीं करते, पूजा उसकी करते हैं। उसकी गाड़ी तो करते हैं, निर्जीव विश्वास वस्तु है। है। हमारी सेनाएं जब कोई नया हथियार, नया टैंक, नया जहाज कुछ भी खरीदती है, या उसको जब जल में उतारते हैं जहाज को, उसकी पूजा होती है पहली बार। क्यों? ये तो विश्वास है। विश्वास साथ में चलेगा, एक शक्ति साथ में बिल्कुल। है। क्योंकि एक विश्वास रहता है, आज हमने पूजा की है तो ये वस्तु हमें धोखा नहीं देगी कभी। सर अब ये तो विश्वास। मीडिया इतना इतना बढ़ गया है, हमारा सोशल मीडिया, कि जी हमको सब कुछ मिल जाता है। चाहे तो हम उससे सीख लें, हमारा साहित्य कहाँ से कहाँ पहुंच गया जब से ये कोरोना ने ऑनलाइन प्रोग्राम किया। कितने हाँ। बच्चे। सर एक बहुत बड़ी बात, अच्छी बात बताने जा रही हूँ मैं, कि कल मेरी अमेरिका बात हुई। हम्म मेरी एक भाभी रहती है, तो उनसे मैंने कहा हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं ऐसे ऐसे युवा पीढ़ी के लिए। तो बोली दीदी यहाँ पे तो पूरा एक ग्रुप है जो गीता पर बच्चों को सिखा रहा है, और हम बेशक। लोग भी उससे जुड़े हुए हैं और गीता से जुड़े हैं। और आप लोग इंडिया में रह के गीता नहीं पढ़ते हैं, और जहाँ की संस्कृति है, जहाँ की सभ्यता है, हम उनसे दूर होते जा रहे हैं। तो मैंने कहा उनसे मेरी बात कराइए, और उनको इस प्रोग्राम में एक बार लाके हमारे युवाओं को बताइए। तो मुझे भी इतनी हैरत हुई कि आज अमेरिका में बैठ के गीता का प्रचरण हो रहा है, मतलब प्रचार कर रहे हैं लोग, हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की सब कुछ, और विदेशों में लोग मान रहे हैं और हम लोग छोड़ते जा रहे आपने ठीक कहा सरोज जी। इसका कारण भी हम ही हैं। कारण यह है कि हमने कभी भी अपने बच्चों को
जो हम कर रहे हैं उसका अर्थ नहीं बताया। जी तुम करो, मुझे भी। तुम करो, बट क्यों करो ये नहीं बताया। ये जो बताना बहुत जरूरी था। पूजा करनी है तो ये श्लोक पढ़ो, इस श्लोक का अर्थ क्या है ये नहीं बताया। इसलिए तो बच्चे फिर एक उसको मानते नहीं है। बच्चे उसको मानते नहीं है। एक पीढ़ी तक ऐसे था कि माँ बाप ने कहा इसलिए हमें करना है। आज की पीढ़ी ऐसी नहीं है, आज वो पूछते हैं क्यों करें। तो एक गलती हमारी ये है। और दूसरी एक बहुत स्वाभाविक सी चीज है, दूसरे की चीज हमेशा अच्छी लगती है। हमने उनकी चीजें अपनाई, उन्होंने हमारी चीजें अपनाई। हाँ ये चीज एक तो। समय ऐसा आएगा जब हम वापस अपनी चीजों पर आएंगे, इसमें कोई तो शक नहीं है। सर ये बताइए, उन्होंने हमारी अपना लिया और तो घाटे का सौदा कौन किया? हमने हम किया। हमने किया बिल्कुल, अपनी संस्कृति, हमने किया। अपने व्यवहार। आज कोरोना ने क्या सिखाया? पैर धो के घर में आओ। पहले हमारे सही घर बात में है। से कोई आते थे तो पैर धो के आते थे, हाँ, हाथ धुल के घर में आते थे, ताकि जूते गंदगी बाहर ही नहीं आए उतारो। कुछ नहीं। हाथ मिलाने का नहीं था, नमस्ते करते थे, राम राम करते थे। आज हमने बिल्कुल सब छोड़ा, बिल्कुल। हमने विदेशी अपनाया। वो हमारे तो ये, अगर हम तो चलिए बड़े हो रहे हैं, अब अगर युवा अब समझ जाएं कि हम अपने बच्चों को संस्कार दें, बच्चों को अध्यात्म से जोड़े, साहित्य से जोड़े, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है सर, बहुत बिल्कुल। कुछ बदल सकता लेकिन युवाओं को समझने में भी 1 या 2 पीढ़ियां और लगेंगी अभी। जैसे ये जो समझ थी आस्ते आस्ते गई है, वैसे ही आस्ते आस्ते वापस आएगी। लेकिन एक बात जरूर है, आज की पीढ़ी का युवा पहले युवाओं से ज्यादा आध्यात्मिक होता जा रहा है। है। जी ये बात उनका तो बहुत गीता सही। पर, धर्म पर विश्वास बढ़ता जा रहा है। और अच्छी बात है, बशर्ते उन पर जबरदस्ती ना हो। जब बच्चों नहीं पर सर, ये तो जबरदस्ती फर्क होती आया है। है युवा में। हम लोग छोटे थे तो टीका लगाना के मन स्कूल जाते थे तो रास्ते में टीका बिगाड़ देते थे। पहुंच देते थे। हाँ हाँ, पोस्ट देते थे कि स्कूल में पूछेंगे ये क्या करके आई हो। लेकिन आज का बच्चा बिल्कुल। टीका लगा के जा रहा है, लेकिन वो टीका लगा के जा रहा है, बस उसको विश्वास भी उतना ही करना चाहिए कि टीका लगा विश्वास हो तो मेरी रक्षा के लिए लगा है। होगा। टीका रोज लगाएगा तो विश्वास अपने आप होगा। शुरुआत तो हो कहीं से। आज वो मिटाता तो नहीं है, आज बचा नहीं के मिटा, रखता है उसे। बचा के ये अच्छी रखा है। बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर इसी परिवर्तन तरह आ से, रहा है। हाँ, युवा पीढ़ी अगर मानसिक और शारीरिक बल को अपने पूरी तरह से जागृत कर ले तो वो क्या नहीं कर सकती। समाज को बदल सकती है, पूरे अध्यात्म को सर, प्राप्त कर सकती है। मतलब जो लोग बशर्ते, विदेश में जाके बस गए हैं हमारे भारत के, उनको ज्यादा याद आती है अपनी संस्कृति और अपने अध्यात्म। वो ज्यादा मान रहे हैं कि जो हमने चीज कुछ कम छोड़ होती है के वो आए बहुत हैं। अच्छी लगती है। अभी जो चीज परसों कम एक होती है बच्चा वो आया बहुत था, अच्छी लगती है। एक बच्चा परसों आया था अपने का पटल पे जी। साहित्य को लेके गजल, उसने रश्मि रखी गाई सर। कृष्ण हाँ, अर्जुन का संवाद बहुत सुंदर गाया। तो मैंने कहा क्या भोजपुरी भी बोल लेते हो? तो बोला कि अरे नहीं बोलेंगे तो हमारा तो जीवन ही व्यर्थ है। तो हम विदेश में जाके अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को जीवित रख रखे हैं, तो अपने बिल्कुल। देश में क्यों नहीं करते? क्योंकि इस देश में बहुतायत है उसकी। अगर इसलिए। वो वहां रश्मि रथी का पाठ कर रहा है तो आपने उसे अपने पटल पे बुलाया। यहाँ जी हिंदुस्तान में हजारों लोग होंगे रश्मि रथी का पाठ करने वाले, उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता क्योंकि वो बड़ी कॉमन चीज है हमारे लिए। हाँ अगर मैं सुबह उठकर सूर्य भगवान को प्रणाम करता हूं तो किसी के लिए आश्चर्य की बात नहीं है। यहाँ तो लाखों लोग होंगे करने वाले। लेकिन कोई हाँ रशियन अगर करता है तो उसके लिए तारीफ की बात है कि वो रशिया में रह के भी ये काम कर रहा है। कर रहा है। इसलिए ये बात। जब आप अपनी सभ्यता से, अपनी प्रकृति से, अपने समाज से दूर जाते हैं तो प्रेम पैदा होता है, हमेशा। अब और जब विषय यहाँ हमारा बहुतायत बिल्कुल है विषय तो हमारा लगता है कि बिल्कुल अलग है। ऐसे चल। नहीं हाँ तो श्रृंगार में अक्सर कहा जाता है कि जो वियोग श्रृंगार है उसी से संयोग श्रृंगार जन्मता है। जी। जब विरह होता है उसी से प्रेम जन्मता है। जब दूरियां होती हैं उसी से निकटता आती है। खैर, ये आज का विषय नहीं है हमारा। हाँ हाँ। ले, लेकिन ये बात सच है लेकिन सर कि सब कुछ एक दूसरे में समाया हुआ तो है। बिल्कुल एक दूसरे से संबंधित है सभी कुछ। कोई चीज किसी अलग हटके नहीं है। किसी हमारे ने लिखा, देश में गीता गाय गंगा तीनों ही अपने आंगन में। हाँ, आज हमारे बेशक। भारतवर्ष में क्या नहीं है? नदियां बहती हैं, सब कुछ है, लेकिन हम दूर हो रहे हैं। हम बहुत तकलीफ होती है जब बच्चों को देखते हैं कि नहीं, हम विश्वास नहीं करते हैं, तो बहुत खराब लगता है। विश्वास तो कुछ तो तुमको हवा कौन दे रहा है?
कभी गर्मी हो जाती है, कभी बरसात हो जाती है, कभी सर्द मौसम हो जा रहा है, तुम श्वास ले रहे हो, एक सांस निकलती है, हम निष्प्राण हो जाते हैं। तो कोई तो है हमारे पीछे। बिल्कुल सरोज जी, और मैं मानता हूं कि बच्चों को भी विश्वास है, उस पर विश्वास का स्वरूप अलग है। आज भी देखिए, कितना भी मॉडर्न बच्चा हो, पढ़ा लिखा बच्चा हो, कुछ भी हो, कॉन्वेंट में पढ़ा हुआ, जब उसका ठोकर लगती है तो उसके मुंह से यही निकलता है, ओ गॉड। ओ गॉड। ईश्वर उसे याद है किसी और रूप में। और जहां तक अगर उसने ईश्वर को याद किया, सारे ईश्वर एक ही हैं। एक अंदर से आवाज आती है, उस आवाज को शब्द देने के लिए उसे कोई सिखाने वाला चाहिए। ये है, बहुत सही बात है सर। आज के युवा को सिखाने वाला कोई चाहिए। और जो मार्गदर्शन करने वाला कोई चाहिए। 30-35 साल के हो गए हैं, जिनके अब अपने नई पीढ़ी आ रही, बच्चे हो रहे हैं, उनको तो कम से कम आप दीजिए। अच्छा लगता है सर, जब मेरी बेटी की बेटी फोन करेगी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, तो मैं कहूंगी चलिए एक सीखा, उसका मतलब अभी उसको सीख रही है, तो हम क्यों ना अपने बच्चों को बचपन से संस्कार दें, और मतलब साहित्य से बताएं। जोड़ें, अध्यात्म से जोड़ें। और इस पटल पे सर आज आपने आके जो युवा के लिए बोला, पटल सच में धन्य है कि ऐसे लोगों का भी कमेंट्स बहुत है कि आपका आज का जो समीक्ष बात चल रही है, ये एक बहुत अच्छा किसी ने कमेंट लिखा था सर, कि ऊपर चला जाता है, बहुत सुंदर समीक्षक जिसको व्यक्त करना मुमकिन नहीं। आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स थे कि आपने एक परिपक्व साहित्यकार की अभिव्यक्ति ही स्पष्टता करते हैं। एक ये बहुत अच्छा इन्होंने लिखा, जिनका भी मैं बाद में आप पढ़ेंगे, कि वास्तव में एक हम बच्चों को सिखाने का काम पहले शुरू हम करेंगे, फिर बच्चे बैठ के आपस में वो करें कि हमको क्या करना है। बिल्कुल। तो आज बहुत सुंदर सर आपने, आज तो मतलब कहते हैं पटल मंच बहुत आदरणीय होता है, लेकिन जब होता है जो उस पर आदरणीय लोग विराजते हैं, तो और भी वो हो जाता है। तो मैंने आज एक दो लाइन लिखी थी कि न जाने कौन सी दौलत है आपके लफ्जों में, न जाने कौन सी दौलत है आपके लफ्जों में, बात करते हैं सबको खरीद लेते हैं। तो ये कुछ तो है कि आप में कि बिना रुके लोग आपको जानते हैं, और शायद आप हम लोग को नहीं जानते जितने लोग आपको जानते हैं। तो ये आपका आज का बहुत सहयोग रहा, बहुत आपका आभार। इतना अच्छा आज आपने इसकी शुरुआत जो की है, और यही अंत में आपसे एक संदेश चाहूंगी, क्या इसको हम बढ़ाते रहें इस कार्यक्रम को, बेशक। हमें सबसे हमेशा पहले तो मैं करते रहें इस आपको कार्यक्रम को। ये सुंदर कार्यक्रम शुरू करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा, आपका अभिनंदन। कविताएं, गीत तो बहुत आते हैं, ऐसा कार्यक्रम बहुत कम पटल करते हैं। ऐसे कार्यक्रम और होने चाहिए। अलग अलग विषय ढूंढिए आप, गीता पर ऐसे कार्यक्रम हो, या राम दशरथ के चारों पुत्र थे, उनके आपस के संबंधों पर कार्यक्रम हो। सीता तो बहुत राम के साथ गई, उर्मिला जो बेचारी अकेली रह गई लक्ष्मण के वियोग में, उस पर कोई कार्यक्रम हो। असंख्य कार्यक्रम हो सकते हैं इस सीरीज में, और उन सबको युवा के नजरों से देखिए आप। मुझे हमेशा की तरह आपके पटल पर आकर आज भी बहुत अच्छा लगा। जो बातें मैं कहीं और नहीं कह सकता, अपनी मन की बात नहीं निकाल सकता, उसका मौका आपने मुझे दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। आभार तो और आपका कि आपने इतना समय दिया और इतना युवा को समझाया। मुझे लगता है एक कहते ना, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। जड़मति होत सुजान, बेशक। तो हम अगर सो एक जगह गड्ढा खोदते रहेंगे तो निर्मल जल जरूर मिलेगा हमें। बिल्कुल और मिलेगा ये हमें। इस प्रोग्राम का आगाज मेरी भांजी वाणी ने किया था, और सुगंधा ने। तो उनको मैं वाह, पटल से बहुत बहुत उनको धन्यवाद देती हूँ कि इतने सुंदर प्रोग्राम का उन्होंने मुझे राय दी कि इस प्रोग्राम मेरा के भी लिए आप चलाइए। उन दोनों बच्चियों को मेरा भी बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसे ही अच्छे अच्छे विचार वो आते रहें, और आप मिलके ऐसे ही प्रोग्राम करते रहें। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर, जय जी। श्री कृष्ण।
पुनः मिलेंगे बहुत जल्दी आपसे। जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। प्रणाम। आभार सर।